क्या आप भी गॉट फार्मिंग करना चाहते हैं? गॉट फार्मिंग का सबसे अच्छा और आधुनिक तरीका क्या है? गॉट फार्मिंग की सबसे अच्छी नस्लें कौन कौन सी हैं? दोस्तों, अगर आप गॉट फार्मिंग यानी कि बकरी पालन करते हैं, अगर आपने गलत नस्ल पाल ली तो आप लॉस में जा सकते हैं। ऐसा अधिकतर गॉट फार्मर के साथ होता है कि वो लॉस में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी नस्ल की पहचान नहीं होती है और कहां से खरीदना है ये नहीं पता होता है। एक होती है सामान्य नस्ल जो भारत में हर जगह पर पाले जाते हैं। यूपी में बहुत सारी जगह पर पाला जाता है। वो अपने घर में बकरी का दूध लेने के लिए या फिर उसके मांस के लिए ऐसे ही पाल लेते हैं, एक दो बकरी। और एक होता है बड़े लेवल पर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको अच्छी नस्लों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो राजस्थान में 4 से 5 नस्लें ऐसी हैं जो बहुत बड़े लेवल पर पाली जाती हैं और लोग उससे लाखों करोड़ रुपए का बेनिफिट लेते हैं। तो वो 4 से 5 नस्लें कौन सी हैं, राजस्थान से कैसे खरीदनी है, सामान्य नस्ल और राजस्थानी नस्ल में क्या अंतर होता है, कितना फायदा कितना नुकसान होता है। दोस्तों, सबसे जरूरी है कि आप जहां बकरी पालन कर रहे हैं उसका जो शेड बनाने का तरीका है वो पूरी तरीके से आधुनिक होना चाहिए। बकरी पालने में क्या खतरा है, बकरियों में कौन कौन सी बीमारी लगती है और कौन सी बीमारी के लिए कौन सी वैक्सीनेशन की जाती है, वैक्सीनेशन में कितना खर्चा आता है। और हां दोस्तों, गॉट फार्मिंग के लिए सरकार से आपको किस प्रकार से सहायता मिल सकती है। अगर आप लोन लेकर के गॉट फार्मिंग करना चाहते हैं तो किस प्रकार से लोन मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी जानदार ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप उस ट्रिक से बकरी पालन करते हैं तो आपको 101% फायदा होगा और यह निश्चित है कि आपको उसमें फायदा होने ही वाला है। तो चलिए समझते हैं गॉट फार्मिंग किस प्रकार से की जाती है और सबसे अच्छा तरीका और नस्लें कौन कौन सी हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बकरी की संख्या के आधार पर भारत का पूरे विश्व में पहला स्थान है और पूरे विश्व में जितना बकरी पालन किया जाता है यानी कि गोट फार्मिंग किया जाता है उसका 16% केवल और केवल भारत में किया जाता है। फिर भी भारत में आधुनिक तकनीकी से बकरी पालन नहीं किया जाता है, यानी कि कोई भी एनिमल फार्मिंग भारत में आधुनिक तकनीकी से नहीं की जाती है। वही पुराने घिसे पिटे तरीके से हम अपनी एनिमल फार्मिंग करते आ रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे भारत के किसानों को बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं हो पाता है। देखिए, आधुनिकीकरण का मतलब है क्या? आप सोच रहे होंगे भैया जानवर ही तो पाल रहे हैं, कैसे भी पाल लो। देखिए, हमें क्या चाहिए आधुनिकीकरण में, जो हमारी एनिमल ब्रीड है, चाहे वो बकरी पालो सुअर पालो, वो अच्छा मांस गेन करे, मतलब उसमें अच्छा मांस आए ताकि हम मार्केट में सेल करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर कोई दूध देने वाला जानवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, गुणवत्ता अच्छी हो, तो ये हमें उसमें चाहिए। आधुनिकीकरण का मतलब ये होता है। दोस्तों, आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हम नस्ल सुधार कर सकते हैं, यानी कि जानवरों में जो जानवर कम मांस देते हैं या कम दूध देते हैं, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उनके नस्ल सुधार करके उनसे ज़्यादा मांस ले सकते हैं, ज़्यादा दूध ले सकते हैं, जिससे हमारे किसानों को बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ये एक आधुनिक टेक्निक है जिससे हम मांस या फिर दूध की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आधुनिक तरीके से एनिमल फार्मिंग करना चाहते हैं तो समय पर आपको वैक्सीनेशन कराना जरूरी है और जानवरों का बीमा भी जरूर करा लें, क्योंकि कई बार जानवरों में कोई बीमारी आ जाती है और सारे के सारे जानवर एक बार में खत्म हो जाते हैं। तो आपको शुरू में बीमा कराते समय आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, मगर जब वो जानवर मरते हैं या कोई दुर्घटना ऐसी घट जाती है तो उसका सारा पैसा आपको वापस मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, जहां आप जानवर पाल रहे हैं वहां का जो शेड है जिसमें वो रहेंगे उसको भी साइंटिफिक तरीके से बनाएं। दोस्तों, अगर आप बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है बकरी की नस्ल पर, क्योंकि आपके पास अगर बकरी की अच्छी नस्ल होगी जब भी आप अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है कि भैया कौन सी नस्ल की बकरी पालें। देखिए, भारत में 50 से ज्यादा बकरी की नस्ल पाई जाती है। मतलब गोट फार्मिंग अगर करना चाहते हैं तो आपके सामने 50 नस्ल निकल के आएंगी और आप सोचेंगे भैया ये वाली पाल लें या फिर ये वाली पाल लें। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो 6 जातियां सबसे ज़्यादा फेमस हैं जो पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर पाली जाती हैं। देखिए, एक तो कॉमन जो पूरे भारत में पाली जाती हैं, एक है जो केवल राजस्थान में पाली जाती हैं और राजस्थान के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ लोग राजस्थान की बकरियाँ पालना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड का हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ के जो फार्मर हैं जो गोट फार्मिंग करते हैं वो राजस्थान की नस्ल लाते हैं वहाँ से खरीद कर और यहाँ पर लाकर उसको पालते हैं और वो आसानी से ग्रोथ भी करती है और अच्छा खासा बेनिफिट भी कमाते हैं। तो पहले पूरे भारत की नस्ल के बारे में बात करेंगे, फिर केवल और केवल राजस्थान की नस्ल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं 50 से ज्यादा नस्ल पाई जाती हैं पूरे भारत में, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जमुनापारी, बीटल, सिरोही, उस्मानाबादी। ये नस्लों के नाम है। जमुनापारी नस्ल हो गई, बीटल नस्ल हो गई, सिरोही नस्ल हो गई,
उस्मानाबादी नस्ल बहुत अच्छी नस्ल है, उस्मानाबादी। बर्बरी नस्ल भी बहुत अच्छी है। और एक होती है ब्लैक बंगाल, जो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में पाली जाती है। देखिए, अगर मैं जमुनापारी की बात करूं तो ये यूपी में पाई जाती है, यूपी के मथुरा और आगरा साइड में पाई जाती है, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। और ये जो है कम चारा खाती है, अधिक दूध देती है। इसको जो लोग पालते हैं, जो फार्मर पालते हैं, वो दूध देने के लिए पालते हैं। और इसमें प्रोटीन अधिक होता है, इसके दूध में प्रोटीन काफ़ी होता है, इसमें इसकी बॉडी में भी काफ़ी प्रोटीन होता है। और इसकी जो मार्केट में मांग है वो बहुत अधिक है। उसके बाद आती है बीटल नस्ल। ये भी लगभग ऐसी है, यूपी के मथुरा और आगरा के आसपास में पाई जाती है। और ये 2 से 3 लीटर दूध देती है और प्रोटीन की मात्रा इसमें भी काफ़ी होती है। इसके बाद आती है सिरोही नस्ल। देखिए, सिरोही नस्ल एक ऐसी नस्ल है जो राजस्थान की नस्ल है, पर पूरे भारत में पाली जाती है। लोग राजस्थान से इसको अलग अलग क्षेत्रों में ले गए और वहां पर ले जाकर पालने लगे। तो आजकल ये कॉमन ब्रीड हो गई है जो पूरे भारत में पाली जाती है। मगर देखा जाए तो ये एक राजस्थानी नस्ल है, और राजस्थान से लोग इसे बाहर ले जाके इसलिए पाल पाते हैं क्योंकि ये हर प्रकार के इन्वायरमेंट में घुल जाती है। सर्दी, गर्मी, बीमारी का इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आराम से ये हर जगह पाल सकते हैं। और इसको अधिकतर लोग जो पालते हैं वो मांस के लिए पालते हैं। इसमें दूध कम होता है, खाना अच्छा खासा खाती है, मांस भी अच्छा खासा होता है, काफ़ी तगड़ी हो जाती है, ग्रोथ अच्छी होती है, दूध कम देती है। देखिए, एक नस्ल होती है उस्मानाबादी नस्ल। ये महाराष्ट्र के पास में, मतलब महाराष्ट्र में उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको भी मांस के लिए लोग पालते हैं। महाराष्ट्र में ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। ना ही ये ज़्यादा सर्दी और ना ही ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाती है, और मांस के लिए लोग इसे पालते हैं। और ये थोड़ा दूध कम देती है और मांस की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसके बाद आती है बर्बरी नस्ल। ये बर्बरी यूपी के एटा, अलीगढ़ और आगरा के आसपास में पाई जाती है। इसको भी लोग मांस के लिए पालते हैं और ये भी दूध कम देती है। तो आप अगर यूपी के एटा, अलीगढ़ और आगरा के पास में रहते हैं तो आप बर्बरी नस्ल पाल सकते हैं। उसके बाद आती है ब्लैक बंगाल। अगर आप बंगाल के साइड में रहने वाले हैं तो आप ब्लैक बंगाल पाल सकते हैं, काफ़ी अच्छी नस्ल है। ये दक्षिणी पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है, और आपके बिहार में, झारखंड में, असम और मेघालय साइड में बहुत बड़े लेवल पर पाली जाती है। अधिकतर उस क्षेत्र में जो गोट फार्मिंग होगी उसमें ब्लैक बंगाल ही आपको मिलेगी। ये जो नस्ल होती है देखने में बहुत सुंदर होती है। इसके पैर छोटे होते हैं, रंग काला होता है और बाल थोड़े चमकीले होते हैं, और देखने में बहुत ही सुंदर होती है। तो दोस्तों, ये तो मैंने पूरे भारत की कॉमन नस्ल बताई हैं, जो 6 नस्लें सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं मांस के लिए और दूध के लिए। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर जो पॉपुलर नस्ल हैं, क्योंकि राजस्थान की नस्ल पूरे भारत में फेमस हैं और लोग राजस्थान की नस्ल को अलग अलग स्थानों पर पालते हैं और उससे बहुत अच्छा बेनिफिट बनाते हैं। मगर राजस्थान में भी कुछ खास नस्लें हैं, जो 6 नस्लें होती हैं। उन 6 नस्लों का गोट फार्मिंग की जाती है, लोग बेनिफिट लेते हैं, और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया राजस्थान की कौन सी नस्ल पालें। तो मैं आपको बता दूं 6 नस्ल कौन कौन सी हैं। देखिए, मारवाड़ी नस्ल हो गई जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और एक झकराना हो गई, शेखावती हो गई, पर्वतसरी हो गई, पर्वतसर नस्ल होती है, और एक जमुनापारी और सिरोही। ये जमुनापारी और सिरोही तो पूरे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि ये हर प्रकार के वेदर में, हर प्रकार के इन्वायरमेंट में पल जाती है। इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, और राजस्थान का जो वेदर है उसके अलावा भी आप इसको किसी अदर वेदर में, मतलब अलग इन्वायरमेंट में पालते हैं तो इनको कोई बीमारी नहीं होती, ठंडा गर्म का असर बहुत कम होता है। तो जमुनापारी और सिरोही नस्ल इसलिए ज़्यादा फेमस है। मगर ऐसा नहीं है कि इनमें सबसे ज़्यादा मांस होता है। देखिए, मांस के मामले में अगर देखा जाए तो जो मैंने आपको ऊपर की जो 4 नस्लें बताई हैं, मारवाड़ी, झकराना, शेखावती और पर्वतसर नस्ल, इनमें से सबसे ज़्यादा जो मांस होता है वो मारवाड़ी में होता है। और मारवाड़ी एक ऐसी नस्ल है जो पूरे राजस्थान में जितनी भी बकरियां पाई जाती हैं, बकरी पालन किया जाता है, उसका 60% दोस्तों, हाँ 60% बकरी पालन केवल मारवाड़ी नस्ल से ही किया जाता है, क्योंकि ये वहाँ की सबसे प्राचीन नस्ल है और इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। ये आसानी से बीमार नहीं पड़ती है, इसको ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं पड़ता है। आप एक शेड बनाइए, उसमें खाना पीना दीजिए और थोड़ा सा इनको मतलब घुमाइए, मतलब वॉक करा दीजिए, ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। और इनकी इम्यूनिटी पावर सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको रोड पे घुमा रहे हैं या फिर कहीं बहुत बड़े मैदान में आपको घुमाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मारवाड़ी नस्ल के साथ। और मैं आपको बता दूं, ये जैसलमेर में, बीकानेर, हनुमानगढ़ राजस्थान के जगह हैं जो मैं बता रहा हूं, और श्रीनगर, बाड़मेर, श्री गंगानगर और जोधपुर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और 60% जो बकरी की संख्या है वो केवल इन्हीं की है, मारवाड़ी की। दूसरी आती है झकराना। तो झकराना जो बकरी है
वो दूध देने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और मतलब दूध पूरे भारत में सबसे ज़्यादा झकराना बकरी का ही बिकता है। ये आपके अलवर और बहरोड़ तहसील के आसपास में पाली जाती हैं राजस्थान में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शेखावती नस्ल के बारे में। देखिए शेखावती नस्ल जो पहचानी जाती है वो बिना सींग वाली बकरी के नाम से, क्योंकि इस बकरी के सिर पर सींग नहीं होता है। ये एक हाइब्रिड नस्ल है। हाइब्रिड बोले तो मतलब क्रॉस करवा करके दो अलग प्रजातियों की नस्ल का क्रॉस करवा करके इसको तैयार किया था। राजस्थान के जोधपुर में एक जगह पड़ती है काजरी, वहां पर एक साइंटिस्ट थे 1959 में, उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इस नस्ल को तैयार किया। दोस्तों ये नस्ल हर कोई नहीं पाल सकता क्योंकि इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर होती है। अगर आप इस नस्ल को पालना चाहते हैं तो आपका जो शेड है बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपने शेड के आसपास जहां बकरी पालन कर रहे हैं वहां पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं कर सकते और बाहर के किसी भी एनिमल्स का और किसी भी व्यक्ति का आना उसमें अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। आसानी से इनमें वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार की नस्ल है। एक होती है पर्वतसर नस्ल, ये चौथी नस्ल मैं आपको बता रहा हूँ। पर्वतसर नस्ल ये नागौर जिले के आसपास पाई जाती है और बहुत कम लोग इसको पालते हैं। और ये जमुनापारी और सिरोही नस्ल तो अपने आप में फेमस है ही, जो राजस्थान से, ये जो दो लास्ट की मैंने आपको बताई हैं जमुनापारी और सिरोही नस्ल, ये राजस्थान से पूरे देश में फैल चुकी हैं और अलग अलग स्थानों पर आप इसको आसानी से पाल सकते हैं। इनमें बीमारी आसानी से नहीं लगती है और ये किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाती हैं। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की नस्ल। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या खतरा हो सकता है। देखिए गोट फार्मिंग में कुछ गिने चुने खतरे होते हैं, जैसे कि पेट का अफड़ना हो गया और वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। दोस्तों ये अफरना क्या होता है? देखिए बकरी जब खाना खाती है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेती है जिसको वो पचा नहीं पाती है, मतलब इंडाइजेशन होने लगता है, तो उसके पेट में दिक्कत होने की वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है, मतलब बकरी मर जाती है केवल ज़्यादा खाना खाने की वजह से। सबसे बड़ा खतरा ये होता है। दूसरा होता है इन्फेक्शन। देखिए इन्फेक्शन भी कई प्रकार का होता है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, और उसके पेट में एक कृमि होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लूक, यकृत फ्लूक भी बोला जाता है। वो उसकी यकृत यानी कि लीवर में जाकर इन्फेक्शन करता है, लीवर में रहने लगता है, लीवर के आसपास, और उससे क्या होता है बकरी जो उसकी ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, मसल्स गेन नहीं कर पाती है और वो कमज़ोर रह जाती है, जिससे आप उसको बेचते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि उसके शरीर पर मांस नहीं आ पाता है। दोस्तों इन सभी बीमारियों से बचने के लिए आपको समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर उसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। उसके लिए आप अपने जिला पशु चिकित्सालय में भी जा सकते हैं और आपके शहर में कोई ना कोई पशु चिकित्सालय होगा जो सरकार उसको चलाती है, आप वहाँ पर जाकर डॉक्टर से सलाह लीजिए, पशु चिकित्सक अधिकारी से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, अगर आप गोट फार्मिंग या फिर कोई भी एनिमल फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए लोन आपको कैसे मिल सकता है। देखिए लोन लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही किसानों की सहायता के लिए, फार्मर की सहायता के लिए लोन प्रोवाइड कराती हैं। अलग अलग स्कीम के तहत लोन दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की जो लोन फैसिलिटी है वो आपको बैंक से या फिर ब्लॉक से मिल सकती है। ब्लॉक का मतलब है आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, वहां पर वीडीओ यानी कि सेक्रेटरी होता है, जिसे हम वीडीओ को विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भी बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, वहां पर आप जाएंगे, उसके पास सारी स्कीम आती हैं। सेक्रेटरी से संपर्क कीजिए यानी कि ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क कीजिए, उन्हें बताइए हम इस प्रकार से एनिमल फार्मिंग करना चाहते हैं, चाहे वो गोट फार्मिंग हो, पिग फार्मिंग हो या फिर डेयरी फार्मिंग हो या फिर पोल्ट्री फार्मिंग क्यों ना हो, तो आप ग्राम विकास अधिकारी से संपर्क कीजिए, उनसे जानकारी ले सकते हैं। या फिर आप अपने नज़दीकी बैंक में जाकर या फिर आपका किसी बैंक में कोई खाता है, आप उसके मैनेजर से जाकर संपर्क कर सकते हैं और बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। देखिए पूरे देश में गोट फार्मिंग होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, और भारत का जो एनवायरनमेंट है गोट फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरे विश्व में जितना गोट फार्मिंग होता है उसका 16% गोट फार्मिंग केवल इंडिया में ही किया जाता है, और इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ की क्लाइमेट कितनी अच्छी है गोट फार्मिंग के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बेनिफिट की, कि गोट फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें कितना बेनिफिट होता है। आप राजस्थान की नस्ल को पालिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप कोई बहुत मतलब सबसे बेकार नस्ल भी पालते हैं तो आपको 20 से 25% तक का फायदा तो होता ही है, मगर आप कोई अच्छी नस्ल की बकरी पालते हैं और बड़े लेवल पर गोट फार्मिंग और आधुनिक तरीके से गोट फार्मिंग करते हैं तो आपको
30 से 40 या फिर 45% तक का भी बेनिफिट हो सकता है। कुछ लोगों ने तो 50% तक का भी बेनिफिट लिया है गोट फार्मिंग में। तो बहुत अच्छा बिजनेस है दोस्तों। बहुत सारे वीडियो ऐसे हमने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसी प्रकार की जानकारी के लिए। फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।